गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th की मैथ्स चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। बच्चों, आज हम नई प्रश्नावली शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस प्रश्नावली से जुड़े कुछ सूत्रों के बारे में बताना चाहूँगी। वो सूत्र हैं पूरक कोणों के बारे में, यानी कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना ये है कि जो त्रिकोणमिति है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो इसमें जो पूरक कोण होगा वो क्या होगा? पूरक कोण का मतलब जब दो कोणों को जोड़कर जब दो कोणों का योग कितना आता है? 90 डिग्री आता है। सपोज़ मैंने यहाँ पर कोई त्रिभुज लिया है और इस त्रिभुज में मैंने बी पर क्या लिया है? समकोण लिया है। ठीक है, जब मैंने बी पर समकोण लिया है तो ये तो 90 डिग्री डायरेक्ट हो गया। फिर क्या होगा कि जो इसके दो बचे कोण होंगे, ठीक है, दो बचे कोण कौन से हो गए? इसका कोण ए और कोण सी। कोण ए और कोण सी को जोड़ करके कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए। यानी कि कोण ए प्लस कोण सी कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए, क्योंकि ये तो पहले ही 90 हो गया और इन दोनों को जोड़कर भी 90 आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यानी कि जो ए और सी कोण है इनको जोड़कर क्या आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए। ऐसे कोणों को हम कहते हैं इसका पूरक कोण। अगर हमें केवल मैं बोलूँ कि मेरे को केवल यहाँ से एंगल ए पता करना है, ठीक है, केवल मेरे को एंगल ए पता करना है कि वो कितना होगा, तो मैं इस लाइन के टर्म्स में ए को क्या लिख सकती हूँ? एंगल ए इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल सी। यानी कि जो एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 90 माइनस सी आ जाएगी। ठीक है, जब ये 90 माइनस सी आ जाएगा तो अगर मैं इस त्रिभुज में साइन थीटा की वैल्यू निकालूं, माना थीटा यहाँ पर है और ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है। थीटा यानी कि एंगल ले लो तुम, ठीक है, थीटा क्या है? कोई भी एंगल है। तो अगर मैं इसमें साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो मेरे को पता था कि ये क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से हम देख रहे हैं इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सी भुजा हो जाएगी? बी सी, यानी कि लंब, और हाइपोटेनस कौन सी हो जाएगी? ए सी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से मैं बोलूँ कि मेरे को यहाँ से भी आपको ये बात ध्यान रखनी कि बी सी अपॉन ए सी आया है। ठीक है, आप इतना करके स्टॉप हो जाए। अगर मैं कॉस के लिए निकालूँ, कॉस के लिए अगर मैं 90 माइनस थीटा निकालती हूँ, कॉस के लिए क्या निकाल रही हूँ मैं? 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा का क्या मतलब है कि मेरे को यहाँ से कोण देखना पड़ेगा। तो इसके लिए जो कॉस की हमने आगे फॉर्मूला याद किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तोल, है ना, वहाँ से क्या आया था आपका कि कॉस की वैल्यू जो होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अब मैं यहाँ से देख रही हूँ तो इस कोण के लिए बेस कौन सा हो जाएगा? बी सी, और हाइपोटेनस कौन सा हो जाएगा? ए सी। तो यानी कि बी सी अपॉन ए सी आ गया। तो देखो आप यहाँ देख रहे हैं कि साइन थीटा की वैल्यू भी बी सी अपॉन ए सी आ रही है और कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू भी क्या आ रही है? बी सी अपॉन ए सी आ रही है। यानी कि इनके आर एच एस दाहिने हाथ की और हमारा जो भी आया सॉल्व करके वो क्या आया? बी सी अपॉन ए सी आया। तो जो इनका एल एच एस है यानी कि साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू एक ही होती है। इसका क्या मतलब हो गया कि कॉस साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है? एक ही होती है। तो यहाँ से हमारे पास ये फॉर्मूला जनरेट होके आया। तो इसी प्रकार आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं और आपकी एनसीईआरटी बुक में ये सारे फॉर्मूलों के लिए ये चीज़ दी हुई है। ठीक है, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, तो मैंने यहाँ पे आपको 2 को बताया। इसी प्रकार आपके पास वहाँ पर 6 का है। पूरे आप बुक में खोल बुक देखिएगा, बुक में आपको ये सब कुछ दिया है। तो मैं एक बार इनको फॉर्मूलों को समराइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए बताया। आपको पेपर में इसका यूज़ करना है, इन फॉर्मूलों का प्रयोग करना है क्वेश्चंस में। ठीक है, पहला फॉर्मूला है यहाँ पर साइन 90 माइनस ए, या तो यहाँ पर ए बोल सकते हैं या थीटा बोल सकते हैं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोण की वैल्यू है। ठीक है, साइन 90 माइनस ए की वैल्यू होती है आपके पास कॉस ए। फिर इसी का उल्टा करेंगे हम, कॉस 90 माइनस ए इक्वल्स टू होता है साइन ए। ठीक, ये हमने भी प्रूव करा था। उसी प्रकार हमारे पास टेन 90 माइनस ए इक्वल्स टू होता है कॉट ए, और कॉट 90 माइनस ए होता है टेन ए। ठीक है, उसी प्रकार सेक 90 माइनस ए होता है कॉसेक ए,
और कॉसेक 90 माइनस ए होता है सेक ए। ये बहुत ईजी है लर्न करने में, आपको इनको याद रखना है और इनको क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम प्रश्नावली 8.3 में और इन फॉर्मूलों का हम उस प्रश्नावली में यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करना है, चलिए करते हैं क्वेश्चंस। बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि निम्नलिखित का मान लिखिए। आपको इनका मान लिखना है। पहला है आपके पास साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। इनका मान ज्ञात करना है, इनका मान लिखना है। तो मैंने क्या बोला कि हम साइन को कॉस में और कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉस और साइन और कॉस आपको इसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिख रहे हैं ना। तो इसमें आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में कि आप क्या करो, साइन 18 मतलब आपको एक को चेंज करना है। आप अगर दोनों को चेंज करेंगे तो आप फिर घूम फिर के क्वेश्चन में वहीं पर आ जाएंगे, तो हमारे पास इसमें सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। हमें एक को दूसरे में परिवर्तित करना है ताकि हमें क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कैसे, देखो जैसे मैंने लिया यहाँ पे साइन 18 अपॉन कॉस 72 है, तो साइन 18 को मैंने साइन 18 ही रहने दिया। नहीं सॉरी, साइन 18 को मैंने क्या लिख लिया है, साइन क्या बोला था मैंने, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, भी फॉर्मूला पढ़ा था हमने, कॉस 90 माइनस थीटा। क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। तो इसको मैंने लिख लिया। थीटा क्या है, इसमें 18 है, तो साइन 18 को मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉस 90 माइनस थीटा। तो इसको मैंने लिख दिया कॉस 90 माइनस थीटा। क्या है, 18 डिग्री है, थीटा है, ये एंगल है। अपॉन एक ही को कन्वर्ट करना है, अब दूसरे को एज इट इज़ रहने दीजिए। कॉस 72 डिग्री ही हमने इसको रहने दिया। अब इसको देखो सॉल्व करके क्या आया, कॉस 90 में से 18 माइनस हुआ, 90 में से 18 माइनस हुआ, कितना आ गया, 72 आ गया ऊपर। तो ये कॉस 72 बन गया ना, और नीचे कॉस 72 ऑलरेडी था। बस ये 1 बार कैंसिल हो जाएगा, जैसे 3/3 होता है, 4/4 होता है, 10/10 होता है, या 72/72 होता है। तो 1 बार कैंसिल आउट हुआ, तो यही इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। आप चाहते तो ऊपर वाले को भी कन्वर्ट कर सकते थे। तो ऊपर वाले को जब हम कन्वर्ट करते तो इसको हम क्या लिख सकते थे, कॉस 90 माइनस 72, तभी साइन 18 में कन्वर्ट होता, तब नीचे क्या आता, साइन 18 आता और ऊपर साइन 18 हो जाता, तो कैंसिल आउट हो जाता। आपको एक चेंज करना, चाहे आप इसका अंश चेंज करें या हर चेंज करें, ठीक है। उसी प्रकार हमारे पास इसका है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है आपके पास tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। तो मैंने इनके न्यूमरेटर को ही बदल रही हूँ, जो ये ऊपर है ना भिन्न में, ऊपर वाला टर्म अंश, इसी को मैं बदल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास tan 26 है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, tan 90 माइनस 26, ठीक है। tan 90 माइनस 26 लिख दिया मैंने इसको, जैसे यहाँ पे लिखा था cos 90 माइनस 18 लिखा था ना इसको, उसी प्रकार इसको मैंने क्या लिख दिया, tan। हाँ तो बच्चों इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो यहाँ पर आपके पास tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री है ना। तो जैसे हमने यहाँ पे कन्वर्ट करा था, tan थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है। थीटा कितना दे रखा है यहाँ पे, 26 डिग्री, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या है, 26 डिग्री। तो नीचे वाले को हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसको हमने कॉस 64 रहने दिया। तो कॉट 90 में से 26 गया तो कितना आ गया, ये 64 आ गया, तो कॉट 64 हो गया अपॉन 64, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बचा रह गया आपके पास, 1, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था एग्जैक्ट वही क्या है सेकंड पार्ट में है। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर ये कॉट है क्योंकि हमने tan को किस में कन्वर्ट किया है, कॉट में कन्वर्ट किया है। अब करते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। इसके थर्ड पार्ट में बच्चों की cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब हमें एक को कन्वर्ट करना है, हम दोनों को कन्वर्ट नहीं करेंगे। अब देखो मैं क्या लिख सकती हूँ, cos 48 डिग्री है ना, तो मैंने इसको क्या लिख दिया है, पहले मैंने क्वेश्चन को एज इट इज़ उतार लिया कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब मैं cos थीटा को क्या लिख सकती हूँ, cos थीटा को लिख सकती हूँ मैं साइन 90 माइनस थीटा। cos थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकती हूँ, साइन 90 माइनस थीटा। cos थीटा को लिख सकती हूँ मैं साइन 90 माइनस थीटा। तो cos थीटा को मैंने क्या लिख दिया, साइन 90 माइनस थीटा। थीटा क्या है 48, हम एक ही को कन्वर्ट कर रहे हैं, अगले को हम ऐसे ही लिख रहे हैं एज इट इज़, माइनस साइन 42 डिग्री। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी लिखा है, कॉसेंस क्या है हमारे पास, cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 90 में से 48 गया तो क्या बचा रह गया, ये साइन 42।
तो यहाँ से आ गया आपके पास साइन 42, ये माइनस साइन 42 पहले से है, तो इन दोनों की एक प्लस में है वही चीज़, एक बार ये क्या है माइनस में है वही चीज़, तो ये दोनों कैंसिल आउट होके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, अगली बारी में आपके पास इसका फोर्थ पार्ट है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो आपने पहले इस क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लिया, कॉसेक 31 माइनस सेक 59। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, कॉसेक थीटा को मैं लिख सकती हूँ सेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक को मैंने लिख दिया सेक 90 माइनस थीटा की जगह में क्या है 31 है 31, और इसको एज इट इज़ रहने दिया माइनस सेक थीटा। तो यहाँ से सॉल्व करा, इसको 90 में से 31 माइनस हुआ तो कितना आ गया, ये 59 डिग्री आ गया। 59 डिग्री जब ये आ गया तो ये क्या बन गया, सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री ऑलरेडी है, ये प्लस में वही चीज़, यही चीज़ क्या है माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, इनका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके पास, 0 बन गया। तो बच्चों चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, दिखाइए कि फर्स्ट 1048, 1023, 1042, 1067 इक्वल्स टू 1। हमें प्रूव करके लाना है कि इसकी वैल्यू कितने के बराबर है, 1 के बराबर है। तो देखो इसमें LHS से है, RHS से है, जब हम LHS को सॉल्व करेंगे तो हमें ये लाना है। ठीक है, तो इसमें आप करिए, पहले मैंने क्वेश्चन एज इट इज़ लिख लिया है 1048, 1023, 1042, 1067। अब देखो बच्चों मेरे को इसमें क्या करना है कि कुल मिला के समकोण पे बेस है, इसमें पूरक कोण बनने चाहिए, यानी कि दो कोणों का योग 90 आना चाहिए। तो मैं ऐसे 10 के ऐसे दो कोण छांट रही हूँ, दो दो के जोड़े, इसमें 4 10 दिख रहे हैं ना, तो मैं दो के ऐसे पेयर बना रही हूँ कि जिसमें 90 डिग्री मेरे को दिखे, ताकि हमारे सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन क्या हो, आसान हो। तो 48 और 23 का तो अगर मैं ऐड करूँगी तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो ये नहीं इससे बनेगा, और इन दोनों से भी ये नहीं बनेगा। तो मेरे को 48 के साथ कौन सा लेना पड़ेगा, 48 के साथ लेना पड़ेगा मेरे को 42, ताकि 48 प्लस 42 कितना बन जाता है, ये 90 बन जाता है। और अगला पेयर लेना पड़ेगा मेरे को किस किस का, 23 और 67 का। तो मैंने इनको यहाँ पे ऐसा दिखा दिया है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है ये, और एक नीचे मैंने ऐसा कर्व बनाया है। ये 48 और किसको ले रही हूँ मैं, 42 को, और 23 और 67 को ले रही हूँ। ठीक है, तो जब मैं ये देखो अब आपके पास है कि मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 1048 को क्या लिख सकती हूँ मैं, कॉट के टर्म्स में अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, एक ही को ब्रेक करना है। अब हमने दो पेयर बना लिए ना, एक ये और एक ये, इन दोनों में से आप एक ही को ब्रेक करेंगे। उसी प्रकार एक पेयर ये है और एक ये है, एक ये इनका एक पेयर है, तो इनमें से भी आप एक ही को ब्रेक करेंगे। तो देखो इसमें इनका एक पेयर बना है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, उसमें से एक को ब्रेक कर रही हूँ, माना मैं इसी को ब्रेक कर रही हूँ फर्स्ट वाले को। ठीक है, तो 10 थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ कॉट 90 माइनस थीटा। तो मैंने इसको लिख दिया कॉट 90 माइनस 48 डिग्री लिख दिया, है ना, दूसरा एज इट इज़ रहने दिया। फिर अगला क्या है मेरे पास, फिर 23 है और 67 है। अब मैं 23 वाले को ब्रेक कर रही हूँ, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, कॉट 90 माइनस 23, क्या लिख सकती हूँ, कॉट 90 माइनस 23 लिख सकती हूँ। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, क्योंकि 10 थीटा होता है ना, तो कॉट 90 माइनस 23 लिख सकती हूँ, और ये एज इट इज़ रहने दिया 1067। यहाँ से क्या बन जाएगा, कॉट का कॉट आ गया, और 90 में से 48 गया तो कितना बच जाएगा, 42 बन जाएगा। ये 1042 ऐसे लिख दिया, इसमें से क्या बन जाएगा, ये 90 में से 23 गया तो ये बन जाएगा 67, तो ये कॉट 67 आ गया, और 1067 को एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब इनको हम रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कॉट का उल्टा क्या होता है, 10 होता है। कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/10 थीटा होता है, तो कॉट थीटा को मैंने क्या लिख दिया, 1/10 थीटा। हमने प्रीवियस प्रश्नावली में लिखा थे ना ऐसे फॉर्मूले, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/10 थीटा, और 1042 एज इट इज़ लिख दिया। एक ही को चेंज करना है। फिर वैसे ही इसको मैंने क्या लिख दिया, 1/1067 लिख दिया, और 1067 को ऐसे रहने दिया। हम ऐसे इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने में क्या हो, आसानी हो। ये मैंने 1042 से 1042 काट दिया, और ये 1067 से 1067 काट दिया, तो ये 1 1 जा 1 गया, तो ये 1 आ गया यहाँ से, 1 × 1, क्योंकि सारे मल्टीप्लिकेशन में थे ना, इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी वैल्यू 1 आ गई, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ये क्या आ गया आपके पास, 1 × 1, तो 1 ही होता है, तो ये RHS के बराबर आ गई है वैल्यू। तो इस प्रकार आपका इसका फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व हुआ। उसी प्रकार हमारे पास इसके सेकंड पार्ट में है
cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52, ये LHS है और ये RHS है। ठीक है, तो LHS में क्या है, cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52 वही है। अब हमें एक को कन्वर्ट करना है, एक को रहने देना है। ठीक है, तो आप देखिए, आपको इसमें ये नहीं करना है, इसमें तो इन दोनों को जोड़ के ही 90 आता है। इसमें ऑलरेडी ये पेयर बने हैं, 10 पे प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, इसलिए हमें उनकी पेयरिंग करनी पड़ी थी। ठीक है, और वो मल्टीप्लिकेशन में थे तो उनको आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है, मैं इसमें आगे पीछे भी नहीं कर सकते हैं। और इसमें ऑलरेडी हमें पता है कि 90 बन रहा था, हमें ज़रूरत ही इस चीज़ की नहीं है। तो मैंने पहले क्वेश्चन एज इट इज़ लिख दिया, फिर मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ। cos 38 को मैं क्या लिख सकती हूँ, cos थीटा को, ये थीटा समझ लो, इसको 38 को थीटा, तो 90 माइनस थीटा, तो इसको मैंने लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा cos 52 माइनस का माइनस, फिर साइन 38 का मैंने क्या लिख दिया, इसको साइन थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा और साइन 52। तो यहाँ से आ गया साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि ये इसको साइन 90 माइनस थीटा, इसको 90 में से ये गया 38 गया, तो क्या आ गया आपके पास 52 आ गया, तो साइन 52 बन गया, ये cos 52 है। वही चीज़ यहाँ से cos 90 में से 38 गया, तो कितना आ गया, ये 52 आया, और ये साइन 52, वही चीज़ प्लस में है, दिख रही है आपको, साइन 52 cos 52 वही चीज़ एक बार आपको प्लस में दिख रही है, वही चीज़ एक बार आपको माइनस में दिख रही है ना। तो यानी कि अगर जैसे 2 माइनस 2 रहता है या 4 माइनस 4 रहता है, 0 हो जाता है, उसी प्रकार ये भी है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 0, क्योंकि वही चीज़ प्लस में है, वही चीज़ माइनस में, तो ये 0 होके सॉल्व होके ये 0 आएगा। ठीक है, तो LHS बराबर हमारा RHS आ चुका है ना। उसी प्रकार बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका, यदि tan 2a इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18 डिग्री है, जहाँ 2a एक न्यून कोण यानी कि a की वैल्यू 45 डिग्री 90 डिग्री से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, 90 डिग्री से कम होनी चाहिए, एक्यूट एंगल है। ज्ञात कीजिए कि a का मान क्या होगा। आपको इसमें बताना है कि a का मान क्या होगा। आप हल कर रहे हैं इसको, tan 2a इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, आपने क्वेश्चन एज इट इज़ लिख लिया। अब देखो, आपको यहाँ पे tan है, यहाँ पर कॉट है, तो इन दोनों को यानी कि आपको चेंज करना होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके, ये पूरी ही प्रश्नावली इंपॉर्टेंट है। आपको या तो 10 में ही कन्वर्ट कर लो क्वेश्चन को, या कॉट में ही कन्वर्ट कर लो। तो मैं किस में कन्वर्ट कर रही हूँ, कॉट में कन्वर्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, tan 2a को मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉट 90 माइनस 2a। 2a का क्या मतलब है, अब थीटा ये 2a पूरा ये एंगल है, मतलब है ना, ये थीटा समझ लो इसको, कि tan थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा के पूरा एंगल माइनस 2a इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। अब देखो, यहाँ दोनों तरफ कॉट है, तो दोनों तरफ अगर हम तुलना करें दोनों पक्षों की, तो हम कॉट को इग्नोर कर सकते हैं, नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री। तो ये 90 है। अब नंबर्स आप एक साइड कर लीजिए और ये a को एक साइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 90, ये माइनस 18 है, तो इधर आ जाएगा प्लस 18 इक्वल्स टू a, इधर है ये माइनस का है, तो इधर आके ये क्या बन जाएगा, प्लस का 2a बन जाएगा। तो इसको सॉल्व किया, 108 इक्वल्स टू 3a, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 108/3, यानी कि 36 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या है, आंसर हो जाएगा। a की वैल्यू आपको ज्ञात करनी थी, जो न्यून कोण था 90 डिग्री से कम था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि यदि tan a इक्वल्स टू कॉट b, अगर आपको tan a की वैल्यू कॉट b के बराबर दी है, तो आपको सिद्ध करना है कि a और b का योग क्या है, 90 डिग्री है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं बता रही हूँ इस प्रश्नावली में। तो आप पहले एज इट इज़ लिख लीजिए क्वेश्चन, tan a इक्वल्स टू कॉट b, तो tan a को आपने ऐसे लिख दिया। अब मैं क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट कर रही हूँ, 10 में कन्वर्ट कर रही हूँ। tan a ऐसे रहने दिया, और कॉट को मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 90 माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 10 90 माइनस थीटा, है ना। तो इसको मैं 10 में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो 10 90 माइनस b आ जाएगा। अब दोनों पक्षों की हम तुलना करेंगे, 10 दोनों तरफ दिख रहा है, तो हम 10 को नहीं लिखेंगे। a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस b, ये माइनस का b है, इधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, प्लस का b बन जाएगा। a प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री, और यही आपके पास क्या है, प्रूव होके आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में है बच्चों,
यदि सेक 4a इक्वल्स टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। वही कन्वर्ट करने वाला क्वेश्चन है। फिर आगे अभी तक जैसा हमने करे थे, हमने क्वेश्चन को पहले एज इट इज़ लिख लिया कि सेक 4a इक्वल्स टू कॉसेक a माइनस 20। अब मैं सेक को किस में कन्वर्ट कर लूँगी, कॉसेक में कन्वर्ट कर लूँगी, क्योंकि हम इधर कॉसेक है तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉसेक 90 माइनस 4a लिख सकती हूँ इक्वल्स टू कॉसेक a माइनस 20 ऐसे लिख दिया। कि यहाँ पे मैंने रीज़न भी दे दिया कि हमने सेक a को किस में कन्वर्ट किया, कॉसेक 90 माइनस a में। फिर मैंने दोनों पक्षों की क्या कर दी, तुलना कर दी, कॉसेक कॉसेक दोनों साइड से हटा दिया, तो ये रह जाएगा आपके पास 90 माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20 डिग्री। तो अभी माइनस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 90 प्लस 20 इक्वल्स टू a प्लस, ये माइनस का है तो ये 4a हो जाएगा। ये 110 आ जाएगा इक्वल्स टू 5a, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 110 अपॉन 5, तो ये आ जाएगा आपके पास 22 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 डिग्री आ जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत सिंपल, इंटरेस्टिंग, अच्छा क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में है बच्चों आपका कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हैं तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू कॉस ए अपॉन 2। अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है और उसमें ए बी सी त्रिभुज के अंतःकोण है, इंटीरियर एंगल्स हैं, तो आपको दिखाना है कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस ए बाई 2 होता है। हमने यहाँ पे त्रिभुज ले लिया और दिखा लिया कि ए बी सी इसके क्या है, त्रिभुज के ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है। अब अंतःकोण है, इन तीनों का योग कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो त्रिभुज हमने लिख लिया कि कोण ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना आ गया, 180 आ गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का ये हो गया। तो अब मेरे को क्वेश्चन में आप देखेंगे कि क्या सेपरेट आउट करना है, बी प्लस सी। यहाँ से हमें हिंट मिल जाती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से बी प्लस सी सेपरेट आउट कर लिया। तो बी प्लस सी जब मैं सेपरेट आउट करूँगी तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, 180 माइनस ए बचा रह जाएगा। इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया, मानो ना मानो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे। अब देखो इसके आगे क्या है, बी प्लस सी तो ऐसे नॉर्मल है नहीं ना, इसके आगे साइन है और इसके अपॉन 2 है, तो मैंने LHS से बढ़ी तो साइन बी प्लस सी अपॉन 2 किया, तो साइन की जगह में साइन आ गया। और बी प्लस सी की वैल्यू समीकरण 1 से मैंने क्या लिख ली, यहाँ पे लिख सकते हैं आपकी समीकरण 1 से। समीकरण 1 से मैंने क्या लिख ली, इसकी वैल्यू बी प्लस सी की वैल्यू 180 माइनस ए अपॉन 2, ठीक है। अब मैंने 2 को बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया क्योंकि इसके अपॉन में भी है, इसके अपॉन में भी है, तो 180 अपॉन 2 माइनस ए अपॉन 2 ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। तो ये क्या हो जाएगा, साइन की जगह में साइन रहा, ये 90 बन जाएगा, 90 माइनस ए अपॉन 2। तो जब अब पता है आपने अभी क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू आपके पास क्या होता था, कॉस थीटा होता था, जहाँ पर ये थीटा की पूरी वैल्यू है। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा कॉस ए बाई 2, और यही आपका क्या है, RHS है। तो LHS इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा, RHS आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, यही आपका प्रूव्ड हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है बच्चों आपका कि साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि साइन 67 और कॉस 75 को हमें इसी स्टेटमेंट को, मतलब हमें 0 और 45 के एंगलों के बीच में लिखना है, इसी स्टेटमेंट को हमें ऐसे व्यक्त करना है। तो चलो शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे साइन 67 है प्लस कॉस 75 है, क्वेश्चन मैंने एज इट इज़ लिख लिया। साइन 67 को मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉस 90 माइनस 67 प्लस, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉस 75 को साइन 90 माइनस 75 मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ। यानी कि इसको साइन को मैंने कॉस में कर लिया, कॉस को 90 में कर लिया। अब देखो जब कॉस 90 माइनस 67 करा आपने तो 90 में से 67 माइनस होकर कितना आता है, 23 आता है। उसी प्रकार 90 में से 75 माइनस होकर कितना आता है, 15 डिग्री ये आता है। तो भाई ये आगे 0 किसके बीच के आगे, 0 और 45 के बीच के कोण आ गए ना, ये 23 और 15। तो बस यही आपका आंसर था। आपकी ये प्रश्नावली यहाँ पर समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।